हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने एक दोस्त को फिर से इन नेटवर्किंग वालों ने कॉल किया, उसको अप्रोच किया बुलाने के लिए, और वो अपने यूपी लखीमपुर का है। तो उसने मेरा वीडियो देखा और उसको लगा कि ये भाई से कुछ हेल्प मिलेगा, तो उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो पे कमेंट किया, फिर उनको हमने इंस्टा पे बुलाया, फिर उनसे बातचीत करके और फिर उनसे मैंने परमिशन ले करके उनका सारा कुछ शूट किया है। तो आप लोग सबसे पहले उनके साथ जो बातचीत मेरी हुई है वो सुनिए और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो अभय भाई, आप बात कहाँ से कर रहे हो? भैया मैं लखीमपुर गोला से बात कर रहा हूँ। लखीमपुर से बात कर रहे हो? जी जी। तो जो आपको कॉल आया उस पे किस तरह से बात की गई, क्या आपको बताया गया, थोड़ा सा बताइए हमें। एक दोस्त मिला था इंस्टा 24 सितंबर। इंस्टा पे मिला था? हाँ, इंस्टा पे मिला था, तो उससे ऐसे ही फ्रेंडशिप हुई। हाँ। तो फिर उसके कुछ ही दिनों बाद समथिंग अक्टूबर साइड में उसने मुझसे बोला, भाई तुम बी फार्म कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बी फार्म कर रहा हूँ। हाँ। तो फिर उसने मुझसे बोला कि जॉब है, मैं भी यहाँ करता हूँ देहरादून में, अगर करना चाहते हो तो आ जाओ। अच्छा। अपना सीवी मुझे भेज दो। हाँ। और मैं सबमिट कर दूंगा, तुम्हारे पास कंपनी से कॉल आएगा, फिर उसके बाद आ जाना। उसने मुझे सारा मुझे जो है, मैंने सीवी लगवा दिया, मेरे पास कॉल भी आया था। उन्होंने मुझे एक डेट दी, लेकिन मुझे जरूरत थी नहीं, मेरे घर पे काम था तो मैं जा नहीं पाया। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जी, जब उसने कहा कि आप अपना सीवी दे दो, मैं सीवी जमा कर दूंगा, फिर कंपनी से कॉल आएगा, तो आपको कंपनी से कॉल आया था कि उस लड़के का कॉल आया था? नहीं, कंपनी से ही कॉल आया था। तो उन्होंने बोला कि आप जो है आपका नाम अभय पटेल है। हमने कहा जी सर। कहा आपका यहाँ सीवी सबमिट हुआ है अमन कुमार के रेफरेंस से। तो मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने पूछा इससे पहले कहीं और जॉब की है? मैंने कहा सर जॉब तो नहीं, 3-4 महीने जो है, हाँ सरकारी जो हॉस्पिटल है मेरे गोला का ही, वहीं मैंने काम किया है। कि ठीक है, कि इसका मतलब अभी फ्रेशर ही हो। पूछ रहे थे बी फार्म कंप्लीट हो गया? मैंने कहा नहीं सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहा ठीक है, आप कब तक आ सकते हैं? मैंने कहा सर मैं 18 तारीख तक आ सकता हूँ, कि उससे पहले नहीं हो पाएगा। 12-10 तक आ जाओ। तो अच्छा ये बताओ, जब उन्होंने कहा कब तक आ रहे हो, ये नहीं बताया, डिस्कस नहीं किया कि कौन सा जॉब है, कैसे करना है, क्या है, सैलरी क्या है, वो सारा चीज बताया? तो मैंने कहा सर देखिए अभी काम है घर पे, तो 18 तक आ पाऊंगा। कि चलो ठीक है। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा सर काम वाम क्या रहेगा? कि हाँ वो आपको बता रहा हूँ, कई काम जो है आपको डाटा ऑपरेटिंग का रहेगा, आपको अच्छा जो है डाटा मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे बाकी का कि आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप कैसा जो है दिखा रहे हैं, कि क्या कर पा रहे हैं, तो वो आपके उस पे बेस पे रहेगा। कि सैलरी जो है आपकी 21,300 से है। 21,000? 21,000? जी, 21,300। हाँ जी। डाटा मतलब डाटा एंट्री का, डाटा ऑपरेटर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और बाकी अगर इंटरव्यू और अच्छा हो गया तो और सैलरी बढ़ा के, या ऐसा कुछ क्या बताया था? हाँ हाँ हाँ, बोल रहे थे कि मतलब जो है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आपकी सैलरी जो है 24,600 भी हो सकती है। अच्छा जी। और ये डाटा एंट्री करना रहता है कि कुछ और? नहीं, डाटा एंट्री ही बता रहे थे। हाँ, तो फिर आगे का क्या प्रोसेस बताए? कह रहे थे 8 घंटे की। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप आ जाएंगे तो यहाँ आप आके अमन से बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। उसके बाद जो है वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपका 7-8 दिनों का जो है सिखाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा। हाँ। तो अमन आपको कॉल किया, फिर क्या बोला अमन? दोबारा से फिर कॉल किया कि नहीं किया? फिर उसके बाद दोबारा से अमन ने कॉल की, वही 10-15 मिनट बाद ही अच्छा, अमन की कॉल। 10 से 15 मिनट के डिफरेंस में फिर उनका तुरंत कॉल आ गया, अमन का? हाँ, अमन का कॉल आ गया कि भाई बात हुई सर से? मैंने कहा हाँ सर से बात हुई थी। क्या क्या बताया? मैंने जो सर ने बताया था वो बताया। हाँ। तो कहा ठीक है तुम यहाँ आ जाना। एड्रेस कहाँ का बताया? देहरादून का कुछ एड्रेस वगैरह बताया था?
देहरादून का एड्रेस कोई नहीं उन्होंने बताया था, उन्होंने वेद लाइफ सेवर्स कंपनी बताई थी। अच्छा। बोला था तुम आ जाना स्टेशन, उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा, मैं रूम पे ही रुकूंगा। हाँ। मैं तुम्हें बताता रहूंगा कहाँ कहाँ आना है। अच्छा, मतलब स्टेशन पे आप उतर जाओगे तो सारा मतलब वो गाइड करेंगे कि इधर से आना है आपको। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने उनसे बात ही नहीं की। उसके बाद उन्होंने कॉल किए, मैसेज किए, मैंने किसी का रिप्लाई भी नहीं दिया क्योंकि उस टाइम थोड़ा घर पे दिक्कत हो गई थी। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा बात करूंगा, ये कहेंगे कि लो तुमने ये किया, वो मैंने बात नहीं की। अभी मुझे जुलाई में बहुत ही ज्यादा जॉब की जरूरत पड़ गई। अच्छा। कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से मुझे जॉब मिलना जो है इधर उधर देख रहा था, कहीं नहीं मिली। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने कहा मुझे 15-20 हजार रुपए चाहिए हैं, 10,000 तो चाहिए होते हैं महीने में जमा करने के लिए। तो मैंने कहा जैसे इनसे बात करता हूँ, मैंने बात की तो इन्होंने कहा यार तुमने पहले बात खराब कर दी थी, ये है वो है, अब नहीं सबमिट हो पाएगा, देखो सर मना करेंगे। फिर उन्होंने कहा, मैंने बताया तो कहा अच्छा अपनी सीवी भेजना मुझे। हाँ। तो मैं सबमिट करूंगा, देखो। तो मैंने अपनी सीवी फिर से भेज दी। हाँ। वही बार को बताया कि बाकी तो तुम्हें बता ही दिया था। मैंने कहा हाँ बता दिया अच्छा, था। फिर दोबारा से सीवी भेजा तो फिर वो फिर से बताएगी, फिर से सबमिट हो गया, फिर से डन हो गया, तुम आ जाओ। नहीं नहीं, वो बताया ही नहीं था। हाँ, वो बताया नहीं। तो मुझसे बोल रहे थे कि मैं सीवी सबमिट कर दूंगा यहाँ पे जो है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, कब तक, कह रहे थे कब तक आ पाओगे सीवी सबमिट कर। आ जाऊंगा। तो बोले ठीक है, जब आप आने को हो ना उससे 10 दिन 15 दिन जब फ्री हो जाना मुझे बता देना, मैं आपकी सीवी सबमिट कर दूंगा। अच्छा, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड फिर पैसे की भी कुछ बात हुई थी कि नहीं हुई थी, थोड़ा सा? हाँ, अभी जस्ट 5 दिन पहले ही मेरे पास कॉल आई उनकी, कहा भाई फ्री हो? मैंने कहा हाँ। कब तक आ जाओगे? मैंने कहा भाई देखो अभी 20 तक आ पाऊंगा। तो कह रहे थे 20 को तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, आप ऐसा करो 15-16 तक आ जाओ। 15 को तो यार 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, आ नहीं सकता, तो 16-17 तक। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा क्या क्या रहेगा? तो कह रहे थे पापा से मेरी बात करवा दो। तो उन्होंने फिर मेरे पापा से भी बात की। तो उनसे क्या बात किया? तो उनसे बात किया कि अंकल जो है ऐसा है, बात की उनसे। कहा, मैंने कहा कि आप ही भेजने वाले हो, आप ही रोकने वाले हो, तो मैं आपसे एक बार बात कर लूं। तो पापा ने कहा आप ही के भरोसे भेज रहा हूँ, देखिए सही हुआ तो ठीक है, बाकी फिर क्या ही है। अच्छा। तो कहा नहीं अंकल सही ही है। सब बात किया, बोला कि जो है मतलब 4,000 रुपए जो है रूम रेंट का सबमिट होगा। हाँ, कह रहे थे 4,000 रुपए 4 महीने के लिए पहले सबमिट होगा, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होगा। उसके बाद जो है इनका 7 दिन का जो है ट्रेनिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। कह रहे थे कि सिलेक्शन तो मैं दिलवा ही दूंगा। कह रहे थे मैं सिखाऊंगा तुमको, मैं बताऊंगा कि करना क्या रहेगा। अच्छा। हाँ, कह रहे थे सिखा दूंगा कि क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में क्या नहीं। तो मैंने वो सब बात पापा से हो गई। फिर उसके बाद मैंने बात की, मैंने कहा भाई बता रहे थे कि 4,000 रुपए भी सबमिट करने होंगे। कि हाँ मैंने तुमको पहले बताया था। मैंने कहा मुझे याद नहीं रह गया। तो कह रहे थे 4,000 रुपए जो है सबमिट करने होंगे तुम्हें, तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो मैंने कहा भाई जो है अब 4,000 रुपए आपको पता है मेरे पास दिक्कतें हैं। तो बोले कोई बात नहीं है भाई, थोड़ा वो देख लूंगा क्या ही है। तो कहा 1,500-1,500 का होगा, मैं देख लूंगा। कि ऐसे कौन ही किसी बाहर वाले का सबमिट करेगा, कि आप मेरे सगे इतने तो हो नहीं। तो मैं मतलब जो है आपके लिए पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन एक दोस्ती है जिसकी वजह से मैं लगा रहा हूँ। मैंने कहा तभी मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारा सगा नहीं हूँ तो तुम मतलब क्यों इतना मेरे लिए कर रहे हो, और एक तरफ ये भी बोल रहे हो। अच्छा, तो ये मेरा वाला जो वीडियो आपने देखा देहरादून में जो फ्रॉड वाला सिस्टम है, तो वो कैसे मिला, कहाँ से ढूंढा आपने? भाई इसीलिए मुझे पापा ने कहा देख लेना, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी 1 लाख 2 लाख का फ्रॉड करें, हम 1,000-2,000 का भी कर सकते हैं। पापा ने पूछा ये बंदा कहाँ मिला, तो ये बंदा मुझे बरेली में ही मिला था। हाँ। अच्छा, फेस टू फेस अभी मुलाकात नहीं हुई ना, फेस टू फेस इससे? नहीं, फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, वीडियो कॉल वगैरह पे बात हुई। अच्छा, एक चीज ये बताओ, आपने उससे नहीं पूछा कि आप क्या जॉब करते हो?
मैंने पूछा तो उसने यही बताया, कह रहा था मैं डाटा जो है एंट्री का काम करता हूँ, डाटा ऑपरेटर। तो कभी वीडियो कॉल पे दिखाया कि हाँ देखो ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ पीसी पे? वीडियो कॉल पे कभी कुछ भी नहीं दिखाया। हाँ हाँ, जैसे अब वो ये शो कर रहा है कि मैं देहरादून में हूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, रूम वगैरह तो दिखाते होंगे ना कि देखो ये कितना लग्जरी रूम है, टाइल्स लगा है, ये है वो है, कि ये भी नहीं रूम वगैरह नहीं दिखाया। रूम एक बार कॉल की थी तो जा रहा था ऑफिस ही, तो ऑटो पे बैठा था तो कॉल की थी तो बोला यार जो है फोन इतना अलाउ नहीं है। हाँ, ऑफिस में फोन अलाउ नहीं है, ज्यादातर यही वो लोग बहाना बनाते हैं कि ऑफिस में फोन अलाउ नहीं है। हाँ हाँ, तो कहा बात नहीं कर पाऊंगा, फिर कॉल कट कर दिया। अच्छा जी, तो ऐसे ही हुआ। मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई रुपए तो इतना नहीं हो पाएगा यार। हाँ। तो बोला यार तुम 5-6 हजार उधर रूम लोगे, खर्च करोगे, दिक्कतें होंगी। मैंने कहा देखो, मैंने बोला उससे, मैंने कहा देखो भाई मैं हो सकता है बाहर ही रूम वो नहीं लूंगा। हाँ। तो कह रहा था तुम आना यार, थोड़ा बहुत मैं देख लूंगा, काय टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा यार भाई ऐसा तो है नहीं, मतलब एकदम से रुपए ले लेंगे। कहीं नहीं, एकदम से रुपए थोड़ी ना लेंगे। हमने कहा यार मैं आऊंगा, 1-2 दिन मुझे काम तो करने दे, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। कहीं नहीं, मतलब आप आओगे ठीक है, कोई ना कोई, कहीं आप मेरे रेफरेंस पे मेरे रूम पे आओगे, स्टाफ कोई ना कोई बता ही देगा 1-2-3 घंटे में। हाँ। तो मैं ही बता दूंगा कि सर 2 न्यू पर्सन आए हैं, 1 न्यू पर्सन आया है जो जॉब करना चाहते हैं। फिर वो जो है लेके आएगा अपना एक फॉर्म लेके आएंगे, मेरे साइन करवाएंगे कि मेरे बेस पे आए हो, तुम आए हो, तुम्हारा साइन करवाएंगे, उसके बाद रुपए लेके चले जाएंगे। तो मुझे शक हुआ और ज्यादा। अच्छा, तुम सोचो इस तरह का कौन सी कंपनी इस तरह का जॉब प्रोवाइड करती है कि मतलब किसके रेफरेंस से आए हो, ये सारा चीज। कंपनी का तो रूल सिर्फ यही रहता है कि अपना रिज्यूम सबमिट करो, आप फिजिकली जाके सबमिट करते हो या कोई सबमिट कर दिया और उनको लगा कि हाँ ये हमारे काम के लायक है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ, उसके बाद आपका जो मतलब ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब मांग लेते हैं कि हाँ भाई आपके पास जो डॉक्यूमेंट है लाओ, उसका वेरिफिकेशन वगैरह वो अपने हिसाब से कर लेते हैं और फिर आपको जॉब पे बुला लेते हैं। इस बीच कोई पैसे वैसे का कोई डिमांड नहीं करते कि मुझे इतना पैसा चाहिए ये वो का। हाँ ये है कि तुमसे अगर बोलेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा के दे दो, तो वो भी आपको जाकर के MBBS के यहाँ अपना चेकअप कराना पड़ता है कि हाँ हम फिट हैं, हम ये जॉब कर सकते हैं, ऐसा करके। बाकी इसके अलावा वो लोग जॉब के लिए पैसे नहीं मांगते भाई। जी जी जी। और ये चीज़ रेफरेंस से आए, रेफरेंस नहीं चलता है वहाँ पे कि इनके रेफरेंस से आए, उनके रेफरेंस से कोई से रेफरल कोड थोड़ी यूज़ करना है कि इनको तुमने रेफर किया तो ये आए तो तुमको बोनस मिलेगा, ऐसा सीन थोड़ी होता है जॉब में। जी जी, वही तो मैंने मतलब मैंने डाल के देखा वेद लाइफ सेवर्स, तो यूट्यूब उस पे 2 आए मैप पे। हाँ। 2 कंपनियां आई, तो एक कंपनी तो बंद हो चुकी है। मैंने वो सब देखा, उसका कंफर्म किया, रामपुर में कंपनी है, शंकरपुर। हाँ। हाँ, तो सारा स्टेट में इंडस्ट्रियल में, तो मैंने सब देखा, चेक किया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जब डाला वेद लाइफ सेवर्स कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह, लोकेशन वगैरह देखा, फ्रॉड है क्या, तो उसमें आपका वीडियो आया। फिर मैंने आपका वीडियो देखा। अच्छा। तो मुझे पता लगा। तो देखो मैं देहरादून में कुछ दिन रुका हूँ, मैंने कोट पैंट वालों को वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है, और देहरादून में पता है ये लोग फेमस है कोट पैंट वालों के नाम से। जी जी। अगर कोई नॉर्मली वैसा भी बंदा होगा जो अपना कुछ बिजनेस भी कर रहा होगा कोट पैंट पहन के, तो एक बार देहरादून वालों के माइंड में यही चलता है कि शायद वही डायरेक्ट सेलिंग वाले, नेटवर्किंग वाले हैं, इनको जोड़ो उनको जोड़ो, ऐसा करके। और दूसरी चीज़, ये लोग ज़्यादातर बाहर के लोग को बुलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग क्या है कि वहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा डरेंगे, नया जगह रहेगा, सब कुछ रहेगा, वहाँ आगे पीछे उनका कोई नहीं रहेगा, और कुछ इनका सेटिंग भी होता है भाई। तो ये एक बार पहले तो इनका टारगेट यही रहता है ना कि इनको जैसे इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने फ्रेंड है, सबका लिस्ट बनाओ, 100 200 500 जितने भी फ्रेंड, फेसबुक इंस्टा चाहे जहाँ के, उनका लिस्ट बनाओ। फिर कहेंगे सबको कॉल करना, डेली 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, जितने लोगों को कॉल कर सकते हो सबको करो, कॉल करो, बताओ कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, उनसे पूछो, उनका वीकनेस ढूंढो, वीक पॉइंट ढूंढो, उनको पैसे की ज़रूरत है कि नहीं है ये पता करो। फिर जब ये सब पता हो जाता है, उनको लग जाता है कि हाँ ये मेरा टारगेट है, मतलब ये आ सकता है, तो फिर उनके ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते हैं जिनके घर में पैसे की ज़रूरत है। और फिर उनका टारगेट ये रहता है किसी तरह से इनको बुला लो, फिर आपको बुलाएंगे वहाँ पे,
आपको बुलाएंगे, अपना रूम वगैरह दिखाएंगे, आप बोलोगे अगर कि चलो दिखा दो कहाँ पे काम चलेगा, कहाँ पे नहीं, इतना जल्दी क्या है, अभी बाद में सब कुछ हो जाएगा, दिखा देंगे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने ये अगर नोटिस किया होगा, इनसे आप कहोगे इनको कभी भी आप कॉल करोगे ना, ये कॉल रिसीव कर लेंगे, लेकिन आपको बताएंगे ये कि ऑफिस में मतलब फ़ोन अलाउड नहीं है, हम वहाँ पे फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते, बाहर निकल के वॉशरूम आए, हाथ धुलने आए तो आपको कॉल किया, ऐसा बोलेंगे। जबकि ये हर टाइम आपका कॉल लेने के लिए फ्री रहते हैं और इनके सीनियर लगे रहते हैं आगे पीछे। अब आप एक बार फंस गए तो वहाँ पे कुछ अपना वो लीगल डॉक्यूमेंट, अपना वो सिस्टम बना के रखे हैं, तो उस पर आपका साइन वगैरह लेते हैं कि हम ये करेंगे, छोड़ के जाएंगे तो पैसा वापस नहीं होगा, ऐसा वैसा, जो अपने अपने हिसाब से सब अपना बना के रखते हैं, साइन मोहर करवा लेंगे। फिर आपको सीधा ले जाएंगे वहाँ पे, जो 7 दिन का ट्रेनिंग नहीं बता रहे हैं, उस ट्रेनिंग में पूरा काम होता है, आपका ब्रेन वॉश चालू होता है। और उसमें भी इनके कुछ लोग पहले से मतलब लगे रहते हैं उसमें, नए लोग तो रहेंगे, लेकिन पुराने लोग उसमें से ज़्यादातर भरे रहेंगे। और वो लोग आपको ऐसा मतलब एक तरह से एक्साइटेड करेंगे कि लगेगा कि भाई क्या ही है, यही एक बिजनेस है, बाकी दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं है, इसी से आप करोड़पति अरबपति बनोगे, बाकी दूसरा कोई बिजनेस ही नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील कराएंगे। फिर आप गलती से वो जब 4,000 जमा करोगे, फिर इनका डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मैंने 3-4 लोगों का केस एकदम से बराबर से सुना है, खैर उनका वीडियो नहीं डाला हूँ मैं। वो लोग कैसे कैसे पहले 4,000, फिर बोलेंगे इस चीज़ का, एक एक मतलब चीज़ बताएंगे, ऐसा नहीं डायरेक्टली आपसे पैसा मांगेंगे कि इस चीज़ का मतलब इतना पैसा लगेगा, कुछ रीज़न भी बताएंगे कि यार तुम्हारा वो किसी तरह से कैंसिल हो रहा था इंटरव्यू, तो मैंने बात किया है, 2,000 और लगेगा, दे दो तुम्हारा हो जाएगा। फिर 2,000 वो दोगे, फिर अरे यार ऊपर वाले ने फंसा दिया, ऐसा हो गया, या तरह तरह का इनके पास आइडिया रहता है, हर चीज़ का इनका वेल प्लान्ड रहता है कि यहाँ पे ये स्टेप पे ये करना है, इस स्टेप पे ये चीज़ बताना है, उस स्टेप पे वो चीज़ बताना है, ऐसा करके आपको। और फिर जब तक आपको मतलब थोड़ा थोड़ा आपको भी जैसे थोड़ा पैसा लगेगा ना, तो सोचोगे अरे यार इतना लग ही गया, चलो 4 लग ही गया, 1,000 और दे देता हूँ, क्या ही जाएगा। फिर 4 से 5 हो गया आपका, अब 5 लग गया, अच्छा 5 लग गया, 2 और मांग रहा है, दे देता हूँ, लग जाएगा, पता नहीं लग ही जाए, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और जब आपका बिल पहुंच जाता है 20-25 हज़ार के पास, तब आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि आपका माइंड बताने लगता है कि भाई नहीं, ये पूरा फ्रॉड है। फिर जब आप पैसे वैसे का डिमांड करते हो, लोग डराएं धमकाएंगे, अगर भिड़े रह गए, उनको लगा कि हाँ कहीं से कुछ सपोर्ट है इसके पास, तब तो हो सकता है आपका पैसा वापस भी कर दें कुछ, नहीं तो पैसा भी वापस नहीं करते, बदतमीजियाँ करते हैं, तरह तरह, तुम हार गए, तुम पहले ही हार गए, ये वो, तुमको एक तरह से तुम्हारे माइंड में गिरा देंगे। दूसरा चीज़, फैमिली से आप कैसे भी, वो लोग बहाना भी बनवाते हैं, फैमिली को तुम्हारे बगल रहेंगे, कहेंगे स्पीकर पे डाल के फ़ोन बात करो, मैंने बात किया है ना, देखा है कई लोगों से, तुम्हारे बगल कहेंगे स्पीकर पे डाल के, किसी का कॉल आए स्पीकर पे डाल के बात करो। अगर कोई समझाने वाला मिल गया कि भाई ये नेटवर्किंग है, मेरा ये फ्रेंड था इसमें लुटा है, ऐसा वैसा, तो फिर बाद में फ़ोन काटेंगे जैसे ना वो, फिर आपको फिर ब्रेन वॉश करना है, अरे यार ये नहीं चाहता है तुम आगे बढ़ जाओ, तुम आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हारा ये वो, ऐसा पता नहीं तरह तरह का इन लोग के पास यही सब ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। वही तो भाई, मतलब मैंने सोचा था हाँ 8 घंटे की चलो ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी करूंगा, और फिर पढ़ाई वगैरह कर लोगे, अच्छा खासा सैलरी रहेगा, तो अच्छा खासा सैलरी रहेगा, 10 हज़ार बचा लूंगा, बाकी 10,000 अपना बॉडी वगैरह पे लगाऊंगा, पढ़ाई वगैरह पे लगाऊंगा। और लोकेशन भी, देहरादून का लोकेशन भी पूरा पहाड़ वाला क्षेत्र है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, मज़ा आएगा उधर। हाँ मैंने कहा ठीक रहेगा अपना। मैं अभी भी भाई मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ इनकम टैक्स ऑफिसर की, CGL की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन भाई क्या ही बताऊँ, ऐसी दिक्कत। भाई मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखो कोई मिडिल क्लास का इंसान उधर गया, फॉर्मर फैमिली से बिलोंग करता है, उधर अगर मान लो गया और उसने गलती से मान लो माँ बाप की 20,000, 30,000, 50,000 ऐसी कुछ कमाई उसने डुबा दिया, और सच में अगर वो सीरियस बंदा है ना, तो फिर उसके माइंड में ऐसा चलने लगेगा कि यार मैंने माँ बाप का पैसा ऐसा डुबाया है, उल्टे सीधे ख्याल दुनिया भर के आएंगे। उसके बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, नहीं तो कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, 2-3 साल इधर उधर अपना टाइम पास करते हैं, फिर जाके उनका फिर से दिमाग सही से काम करना चालू करता है। मैंने कई लोगों का देखा है। फैमिली वाले जो समझदार हैं वो फैमिली वाले फिर बच्चे का दर्द समझेंगे कि चलो नया था बच्चा, वो खुद अच्छा करने के लिए ही गया था, अब गलती से हो गया उसके साथ फ्रॉड। लेकिन जो समझदार फैमिली वाले नहीं होते वो भी कहीं कहीं ताने मारना, मैंने देखा है। एक फल वाले का लड़का गया था और उसका लगभग 30-35 हज़ार रुपये डूब गया। उसके बाद फल वाला पहले तो मेरे को बोल रहा था कि यार मेरा लड़का बहुत अच्छा जॉब लग गया है नोएडा में और वो 30-35 हज़ार कमाएगा, ऐसा वैसा। मैं गुजरात में उस टाइम था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उस जब पहला सैलरी आएगा तो मुझे बताना।
और कुछ कुछ मेरा मतलब हिंट जा रहा था कि ऐसे अचानक से कहाँ भाई कोई 12th पास, कहाँ 30-35 हज़ार रुपये का जॉब लग जाएगा। तो नेटवर्किंग वाला पे मेरा माइंड जा रहा था, लेकिन वो ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था ना कि यार तुम लोग पता नहीं ऐसे वैसे घूमते हो, वीडियो बनाते हो, ये वो ऐसा वैसा। अच्छा ठीक है, ठीक ये है। भी बोला था, कह रहा था मतलब मैंने उससे कहा, एक दोस्त था ऐसे ही, हाँ। तो उसने मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो उसका डूब गया पैसा वो। तो उसने मेरे पास कॉल किया, कह रहा भाई जुगाड़ करो किसी जॉब का। मैंने तो उसे दोस्त से बताया, मेरे साथ में ही पढ़ता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा दोस्त है। हाँ। तो मैंने उसको बताया, तो मैंने कहा चलो ठीक है वही जॉब है, उसी से बात करता हूँ दोस्त। तो मैंने इससे अमन से बात की, मैंने कहा भाई जो है एक दोस्त और है। तो बोला यार दोस्त का एक ही वैकेंसी खाली थी तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। हाँ। बाकी दोस्त का तो नहीं हो पाएगा, कि बाकी देखो भेजो से भी मैं करता हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं पहले बता दूं, तुम्हारे बताने से पहले मैं बता दूं, अभी ऐसा बोला है और आगे चल के वो बोलेगा हाँ हो जाएगा, एक का जुगाड़ और कर लिया, ऐसा बोला कि नहीं बोला, आप बताओ अब। हाँ वो तो बोला। हाँ यही होता है इन लोगों का। अभी डायरेक्टली बोलोगे कि एक और मेरा दोस्त है उसका हो जाएगा क्या, तो पहले बोलेंगे नहीं नहीं होगा, कि आपको जॉब का इम्पोर्टेंस मतलब फील कराने के लिए कि हाँ एक ही जगह है। फिर बोलोगे एक और बंदा है, फिर थोड़ा टाइम हाँ जुगाड़ मैंने किया है, अच्छा किसी तरह से उसको भी ले आओ। अगर फिर बाद में आप बोलोगे कि 2 बंदे और तैयार हो गए, उनको फील होना चाहिए कि आप मजाक नहीं कर रहे हो उनके साथ, उनको लगेगा जेन्युइन अगर है, तो फिर थोड़े टाइम बाद बताएंगे अच्छा हाँ एक और दोस्त था उसके रेफरेंस से और जुगाड़ लग गया है, उनका भी हो जाएगा, ऐसा बोलेंगे वो। अगर लगा कि आप वो समझ जाएगा कि खैर उनके पास इतना लंबा चौड़ा ट्रेनिंग होता है ना कि इतना उनको समझ में आ जाता है। उसको आज पता है, मैंने उसको सीधा ओपनली बोल दिया, मैंने कहा भाई मेरा जो एक दोस्त है उसने ये सब फ्रॉड है मेरा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरा सीवी वगैरह सबमिट कुछ मत करना, मुझे जॉब करनी है भाई, मैं यहाँ 300 रुपए पर डे की दिहाड़ी कर लूंगा, लेकिन मैं वहाँ जॉब करने नहीं जाऊंगा, मैं अपना घर का घर पे ही तो रहूंगा। तो बोला भाई ठीक है तुम दोस्त पे विश्वास करो या दोस्त पे करो। मैंने तुम दूर के हो, वो मेरे पास का है, मैं उस पर विश्वास करूंगा, ठीक है। तो वो बोला ठीक है भाई। मैंने तो उससे बोला, मैंने कहा और दोस्त लोग हैं बताओ उनका सीवी में आपका नंबर उनको दे दूं, बात करवा दूं, उनसे बात कर लीजिए वो आ जाएंगे। तो बोला क्या यार तुम्हारी बात थी अलग थी, ये है वो है। मैंने कहा नहीं भाई मुझे कहनी नहीं है, उनका बताओ नंबर दे दूं, मैं उन्हें बता भी दूंगा सब कुछ। कहा ठीक है उन्हें समझा देना, बता देना, दे देना। हाँ बोल दिया मेरे को। अब आप खुद सोच सकते हो ऐसे में, लेकिन यार एक तो ह्यूमन नेचर होता है ना कि कभी कभी हमको 90% दिख रहा है कि ये गलत है, 10% दिख रहा है कि पता नहीं सही हो जाए, तो 90% पे हम भरोसा नहीं करते और 10% पे भरोसा कर लेते पता नहीं सही हो जाए। तो ये चीज़ करके बहुत सारे लोग गलती कर चुके हैं। देखा होगा आपने वीडियो में, अगर कमेंट पढ़ने की कोशिश की होगी, बहुत सारे लोग तो ये कमेंट किए कि भाई मैं ट्रेन पे बैठ गया था, मैं वापस आ गया आपका वीडियो देख करके। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काश मैंने ये आपका वीडियो पहले देखा होता भाई, तो मेरा इतना रुपया नुकसान ना होता, उतना रुपया नुकसान ना होता। तो ये सीन चल रहा है। तो भाई मेरा तो एडवाइस यही है कि भाई इस तरह का ऐसा कोई जॉब, देहरादून में मैं एक चीज़ पिछले वीडियो में मैंने ऐड किया था, देहरादून के लोग खुद कुछ बंदे बाहर जाते हैं भाई, जॉब करते हैं, अलग स्टेट में जा करके जॉब करते हैं। अगर वहाँ पे इतना अच्छा जॉब अवेलेबल है तो कोई बाहर जाके रूम क्यों लेगा, दूसरे स्टेट में क्यों माँ बाप से दूर जाएगा, भाई बहन से दूर जाएगा, अपने घर पे रह के जॉब करेगा। वही तो। और ये इनका यही जुगाड़ रहता है कि बाहर वालों को बुलाओ, वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उनको लूट लेंगे, मम्मी पापा उनके इतना दूर कहाँ आएंगे, वो आएंगे भी तो इधर उधर भटकेंगे, कुछ पता रहेगा नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर अपने हिसाब से चीज़ों को घुमा देंगे। तो ये सारा चीज़ है। और आपका ये जो मैंने बात सारा कुछ रिकॉर्ड किया है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसको मैं अपने चैनल पे पब्लिक कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल भाई डाल सकते हैं। और इसको डालने का मेरा सिर्फ मकसद यही है, क्योंकि पिछला वाला वीडियो मैंने डाला और कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि भाई आपका वीडियो देखा, मेरा ऐसा पैसा बच गया, तो मुझे अंदर से सुकून मिलता है, और सुकून के लिए ये चीज़ करता हूँ मैं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, आप लखीमपुर में रहते हैं, कोई अपना उसके अलावा कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई खुद का कुछ स्टार्टअप कर लीजिए, कुछ खुद का कोई दुकान डाल लीजिए, कुछ टाइम पार्ट टाइम वहाँ पे बैठिए, या किसी जान पहचान के आसपास कोई बड़ा दुकान हो या और कुछ हो, वहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो इन फ्यूचर, फिर अपना वैसा दुकान कर सकते हो, ऐसा कुछ करके वो सब कर लो। लेकिन ये इन लोगों के भरोसे मत जाना भाई, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। बाकी लास्ट में आपकी मर्जी भाई, अब जितना समझाना था हम तो आपको समझा दिए।
नहीं भाई, अब जाना ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरा एक दोस्त है लखनऊ में ही जी, तो वो जॉब कर रहा है वहाँ पे, उसमें क्या नाम है, सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो वो वहीं पे जॉब कर रहा है। तो कह रहा था भाई मेरी तो मतलब जो है, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी सिविल बेस पे हो रही है, जॉब मिली है। तुम भाई अपने बी फार्मा की कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है लेबर वर्क पे मिलेगा। मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं वहाँ रह के वहाँ कर लो। अगर लखनऊ में आप चाहो तो मार्ट वगैरह इतने सारे हैं ना, वहाँ पे नॉर्मली वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पे जाके बात करोगे एचआर से ना, तो वो आपको डेट देगी कि इस डेट में आप आ जाओ। फिर बहुत सारे बच्चे उस दिन में आते हैं और सीधा इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में मैक्सिमम लोगों को वो पास ही करते हैं। तो वहाँ पे जाओगे तो कम से कम 12-14 हज़ार जो भी आपको सैलरी देंगे, लेकिन वो फिक्स रहेगा, उसमें आपका पीएफ वगैरह भी कटता है, सब कुछ रहता है, और टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में आएगा पैसे, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। और एक फिक्स डेट उनका रहता है कि हाँ इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में आपका जो भी सैलरी है जितना बना है सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसमें आपको किसी को इफ़ बट नहीं करना, मेरा अभी नहीं आया ये वो, ना किसी से मांगना है, तो वो कैश देते भी नहीं है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपका पैसा आता है। तो ऐसे जगह पे जेन्युइन जगह पे काम करो, भले थोड़ा सा सैलरी कम हो, और इन फ्यूचर तो आपको ज़िंदगी भर थोड़ी आपको काम करना है दूसरे का, अपने को खुद आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा काम करना है। भाई मुझे बस यही 1 साल के लिए जॉब चाहिए थी, मैं 1 साल के मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों से, इतने टाइम से आपने बात किया तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपका थिंकिंग जो है जो कैसा है, आप आगे चल के अच्छा करोगे। अच्छा किया आपने इतना रिसर्च किया, और बाकी लोगों को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसे मैसेज करे तो आप जल्दी जल्दी में, अच्छा वो लोग एक चीज़ और डरा भी देते हैं, किसी को और मत बताना, नहीं तो वो लोग पहले आ जाएंगे, तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसे करके। वही तो भाई मैंने मतलब जो है दोस्तों को और बहुत दोस्तों को बताया, तो उन्होंने यही बोला कि भाई तुम जाना है तुम चले जाओ, फिर पहुंचना, फिर आगे बताना कैसा क्या है, तो हम भी आ जाएंगे। तो उसमें से मैंने ग्रुप पे ये बात की, अपने कॉलेज के ग्रुप पे, तो ठीक है भाई, मुझे तब पता लगा कि मतलब एक हमारे कॉलेज का बी फॉर्म जो है वो पास आउट हो चुका है बच्चा है। हाँ। तो मेरे एक दोस्त का ही मतलब पास में ही रहता है, चाचा था होगा, लड़का होगा। तो उसने उसको बताया, उसने मेरे पास कॉल की, कह रहा भाई मेरे पास प्रॉब्लम्स है, मैंने आप ही के कॉलेज से 12th वो बी फॉर्म पास आउट किया है इसी साल, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो जॉब वगैरह हो यार मुझे बता दो। अमर ने बताया है कि जॉब है, तो उसके भाई का नाम अमर है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने उसको सब कुछ बताया, तो कह रहा भाई परेशान हूँ, दिक्कत है, तुम्हें पता ही है इतनी आसानी से जॉब कहाँ मिलती है यार, पता करना, मुझे भी लगवा तो। अब बताओ भाई, ऐसे ऐसे परेशान बच्चे पड़े हैं, बहुत दिक्कत है भाई, लेकिन उनको जेन्युइन जगह भेजो, ऐसे इन सब चीजों पे, फर्जी चीजों पे विश्वास। मैंने उसको फिर बता दिया, फिर वो मैं चेक करना चाहता था ना, मैंने इसीलिए बताया, तब मैं समझ गया कि वो इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जी सही। चलो भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका ये वाला वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, और बाकी वो लोग आकर के इस वीडियो पे नीचे गालियां बकेंगे मुझे पता है, लेकिन मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता, वो कुछ भी आके नीचे बोले। अरे भाई कुछ भी बोलता है बोलने दो। इन फ्यूचर मैं अपना 100% बेस्ट दे के उसकी वोट तो लगवाऊंगा, मैं इतना तब तक सुनो, मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जब तक आपका ये सब कुछ होगा तब तक उनको समझ में आ जाएगा, वो खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, उनको तो ये सीधा, उनका जब लूट जाता है ना, पता है, हम ही लोग जो बीच में से, हम लोग के बीच में से उसमें जाके नेटवर्किंग में जुड़ते हैं ना, फिर जब उनका लंबा चौड़ा अमाउंट नुकसान हो जाता है, वो सोचते हैं अब कैसे उसको निकाला जाए, कैसे अपने आप को मतलब जस्टिफाई किया जाए कि मैं सही था। तो फिर उनको बताते कि देखो जैसे तुम कटे हो वैसे और को बुलाओ, उनका भी कटवाओ, वो कटेंगे तो तुमको पैसे मिलेगा। तो ऐसे करके फिर वो दूसरे को जोड़ते हैं, दूसरे तीसरे को जोड़ता है, तीसरा चौथे को जोड़ता है अपना पैसा निकालने के लिए। और इसमें जो नेटवर्क में एक बात और थी, उसने मतलब यार भाई मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी समझा, मुझे शक यहाँ पे हुआ था, लेकिन मतलब उतना ज्यादा श्योर नहीं था। जब उसने मुझसे कहा, वो मुझसे बोला कि जो है मतलब 4 महीने के बाद तुम्हारा जो है कंपनी रूम रेंट बिल्कुल फ्री कर देगी, रहना खाना फ्री।
ये बात उसने मुझसे अक्टूबर में बोली थी। अच्छा, ये बताओ, जब इंसान को जरूरत है कि अभी फ्री दे दो, तब फ्री नहीं कर रही है, 4,000 मांग रही है। नहीं भाई, अभी पॉइंट सुन। हाँ। ठीक है, ये बात उसने मुझसे अक्टूबर में कही, और यही बात उसने मुझसे अभी फिर जुलाई में, अभी अगस्त में फिर कही। हाँ। ठीक है, तो मैंने उससे एक बात बोली। हाँ। मैंने कहा भाई तुम बता रहे थे कि 4 महीने के बाद जो है क्या नाम है फ्री हो जाता है। हाँ। वो कह रहा था हाँ फ्री हो जाता है। मैं देखो, मेरा भी तो 4,000 रुपए पड़ा था, 4,000 रुपए मैं देता हूँ पहले। तो मैं यहीं पे समझ गया, अबे बेटे तुम मतलब जो है इतना टाइम से जॉब कर रहे हो, तुम तब बता रहे थे कि मेरा 4,000 रुपए पड़ा था, और अभी भी बता रहे हो मेरा 4,000 रुपए पड़ता है, तो तुम्हें फ्री क्या मिलता है? सही है, सही पकड़ा आपने। और इस तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं भाई। इनका नया नया पैतड़ा केवल होता है कि ऐसे वैसे, और ये हमें बुरा ये लगता है भाई। देखो, किसी को नेटवर्किंग में तुमको जोड़ना है तो सीधा उसको बोलो ना कि भाई नेटवर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, आप ये सेल करके अमीर हो जाओगे। अब उसको जॉब बोल के क्यों बुलाते हो सीधा? केवल इनसे हमारा गुस्सा इसी बात से लगता है कि भाई वो सामने वाला जॉब समझ के आता है, तुम उसको नेटवर्किंग में क्यों जोड़ते हो? अगर जोड़ना है, बुलाना है, तो जेन्युइनली आप उसको जो चीज़ के लिए बुला रहे हो वो चीज़ सही बताओ ना कि मैं आपको नेटवर्किंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बुला रहा हूँ। वही तो भाई, ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे सीधा बताया। वो मैंने उससे कहा था यार तुम जॉब कर रहे हो, अच्छा भाई उसकी अच्छी खासी सैलरी है, मतलब वो जितना सेलिंग कर लेती है उसको पैसा मिलता है। हाँ। तो उसने मेरे से यही बोला, कह रही थी मैं तो जो है जॉब करती हूँ, मैं सेलिंग करती हूँ, अपने प्रोडक्ट की लोगों को ऐड करती हूँ। ठीक है, तो मैं उनको बता के ऐड करती हूँ कि आपको इसमें ऐड कर रही हूँ, आपका पहले तो पैसा लगेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। उसमें कह रही थी सीसी मिलते हैं भाई, कुछ सीसी होता है, कॉमन कॉइन्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ, बस सही है यार, मेरा भी यही थिंकिंग है। देखो भाई, तुमको जोड़ना है, नेटवर्किंग बिजनेस करवाना है, जो भी है, मैं नहीं कह रहा तुम्हारा वो खराब है, सही है, जो भी है, लेकिन तुम सही चीज़ बता के जोड़ो। जिसको भी जोड़ना है सही चीज़ बता के जोड़ो, तो तुम सही हो। अब यार उसको जूता जॉब का लालच देते हो, सैलरी का लालच देते हो, लास्ट में उसको कुछ भी नहीं मिलता है, बेचारा परेशान, डिप्रेशन अलग से मिल जाता है उसको। कम से कम वो किसी तरह से खा जी रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, इन फ्यूचर उसका जॉब वगैरह जो भी लगता है, या कुछ अपना खुद का खड़ा करता। अब तुम उसको, उसका पहले ही रीढ़ का हड्डी तोड़ दिए, उसके पास खुद अपना बैकअप नहीं बन पा रहा था, उसका 20-25 हज़ार 50 हज़ार तुमने लूट लिया। अब वो बेचारा फिर नहीं खड़ा हो पाएगा। भाई वही तो बात है, मतलब जो है तुम ऐसे लूट रहे हो। ठीक है, अब यही लोग जो है, जो अच्छे लोग होते हैं, इन्हीं की वजह से वो भी बुरे बन जाते हैं। सही, इन्हीं लोगों की वजह से। अच्छा, ये बाद में उसको मोटिवेट भी करते हैं बुरा बनाने के लिए। मान लो आप बहुत अच्छे इंसान थे, गए जुड़ गए, तो बोलेंगे देखो अब हमने तो कर लिया, अब तुम लाओ तभी तुम्हारा पैसा निकलेगा, नहीं तो जाओ सबके नज़र में बुरे बनो, माँ बाप के नज़र में बुरे बनो। हर तरह से तुमको मारते हैं ये, हर तरह से परेशान करते हैं भाई। मतलब इंसानियत नाम की चीज होती है। मैंने इसको साले को बताया था कि भाई मेरे पास ऐसी ऐसी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी। इन लोगों को बताओगे फिर परेशानी का ये उल्टा मजाक बनाते हैं, और इनको परेशानी बताना ही नहीं है भाई। अपना फैमिली वाला, अपना जो सगा यार दोस्त होगा, नज़दीक का एकदम साथ रहने वाला, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, वो एक बार सोचेगा, लेकिन ये लोग नहीं सोचेंगे। ऑनलाइन फ्रेंडों पे बहुत कम भरोसा रखो। वही तो भाई, मेरे वही। चलो भाई, तो फिर आपसे दोबारा फिर बात करेंगे, और ये वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है ब्रो? ठीक है भाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी और अभय की आपस में बातचीत, जिसको देख करके आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि ये नेटवर्किंग वाले किस किस तरह से क्या क्या पैतड़ा आपके साथ खेलते हैं, आपको बुलाते हैं जॉब के लिए और आपको नेटवर्किंग में जोड़ देते हैं। बाकी अगर आपके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है तो आप भी मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, आपके साथ मैं ऐसा वीडियो बना करके और अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, ताकि और किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड ना होने पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।